ये तारीख थी 10 मई 1857 भारत के एक शहर मेरठ में, जो इसके सूबे उत्तर प्रदेश में वाक़या है। इसमें मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी और फिर ये बगावत दिल्ली, कानपुर, झांसी, बरेली में एक जंग की शक्ल अख्तियार कर गई। इसके पीछे वजह थी मुसलमानों और हिंदुओं के साथ जालिमाना सलूक। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का तख्त उल्टने के बाद अंग्रेजों की तरफ से ईसाईयत को जबरदस्ती फैलाने की कोशिश की गई और इस्लामी अकायद और हिंदुओं की रवायात को वहशियाना कहना शुरू कर दिया। अंग्रेज मुसलमानों और हिंदुओं को जाहिल कौमें कहते थे और इनका कहना था कि इन्हें नए सिरे से मजहब सिखाना होगा। वक्त गुजरता रहा और अंग्रेजों ने जागीरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अवाम पर भारी टैक्सों की बारिश कर दी गई। दीनी मदारस और मसाजिद पर पाबंदियां लगा दी गईं। मजहब की बेहुरमती की इंतहा करते हुए अंग्रेजों ने फौज में मौजूद हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को इनकी बनी हुई बंदूकें दी, जिनके कारतूसों को इस्तेमाल में लाने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। कारतूसों में गायें और सुअर की चर्बी इस्तेमाल होती थी। हिंदुओं के लिए गाय एक मुकद्दस जानवर है, जबकि मुसलमानों के लिए सुअर एक नापाक जानवर है। अंग्रेजों की फौज में ज्यादातर सिपाही हिंदुस्तानी थे। इनसे कम तनख्वाह में ज्यादा काम लिया जाता था और जालिमाना सलूक किया जाता था और हर वक्त मजहब की बेहुरमती का सामना करना पड़ता था। तो देखते ही देखते ये जालिमाना सलूक 1857 की जंग आज़ादी की वजह बना, जिसमें मुसलमान, सिख और हिंदू अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़े, लेकिन बेइत्तफाकी की वजह से एक पेज पर इकट्ठा ना हो सके। इसी वजह से इनके पास कोई मुत्तहिद क़यादत भी मौजूद ना थी और ना ही कोई मुनज़्ज़म प्लान था। अंग्रेजों के पास जदीद हथियार मौजूद थे और एक तरबियत याफ्ता फौज भी। और कोई भी कौम जंग तब तक नहीं हारती जब तक अपने दुश्मनों के साथ मिलकर गद्दारी ना करें। इस जंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बहुत से मुकामी राजे और जागीरदार अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और फिर अंग्रेजों ने मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों से एक एक शहर वापस छीन लिया। जंग में लाखों लोग शहीद हुए और फिर अंग्रेजों ने बराह रास्त हिंदुस्तान पर हुकूमत करना शुरू कर दी। जंग की नाकामी के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को असल मुजरिम करार दिया। हजारों की तादाद में मुसलमान उलमा, सिपाही, नवाब और आलिम जो इस जंग में शामिल हुए थे, इन्हें शहीद कर दिया गया। दिल्ली, लखनऊ, बरेली, कानपुर में खास तौर पर मुसलमानों की नस्लकुशी की गई। खून की इतनी नदियां बहने के बाद इसी माहौल से एक जानदार आवाज और सोच उभरती है। इस शख्सियत का नाम है सर सैयद अहमद खान, जो इस्लाम और जदीद तालीम का बेहतरीन इम्तजाज थे। इन्होंने देखा कि जंग की नाकामी के बाद अंग्रेजों का सारा गुस्सा मुसलमानों पर है, क्योंकि मुसलमान ही खिलाफत, बादशाहत और जहाद का तसव्वुर रखते हैं। तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को सियासत, हुकूमत, हत्ता के हर चीज से अलग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान मुकम्मल तौर पर सियासी तन्हाई में चले गए। सर सैयद ये सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देख रहे थे और खासकर ये काम दिल्ली और आगरा में मुसलमानों के साथ किया जा रहा था। हिंदुओं के पास कांग्रेस नामी एक अलग सियासी तंजीम मौजूद थी। सर सैयद ने महसूस किया कि हिंदू तबका आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजों के बहुत करीब होता जा रहा है और वे मुसलमानों के सियासी हकूक की मुखालफत कर रहे हैं। हिंदू अखबारों में मुसलमानों को वहशी और गद्दार लिखा जाने लगा। और फिर वक्त आता है 1867 का, जब हिंदू तबके ने सरकारी जुबान उर्दू को ख़त्म करवा के हिंदी को सरकारी जुबान बनवाने की कोशिश की। और ये वो वाक़या था जिसने सर सैयद अहमद खान को झंझोड़ कर रख दिया और इस लम्हे ने इन्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने कहा, अब मुझे यकीन हो चुका है कि हिंदू और मुसलमान कभी भी एक कौम नहीं बन सकते। और फिर मुसलमानों को जदीद तालीम और सियासी शऊर देने के लिए अलीगढ़ तहरीक का आगाज किया गया। 1857 मुरादाबाद में अलीगढ़ कॉलेज का क़याम किया गया, जहाँ से मुसलमानों की तालीम और तरबियत का आगाज हुआ। और 45 साल के बाद 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इसका नाम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी रखा गया। सर सैयद ने मुसलमानों को कौम की एक नई तारीफ से मुतारफ करवाया। इन्होंने साफ कहा, कौम सिर्फ वो नहीं जो एक सरजमीन पर रहती हो, बल्कि कौम वो होती है जो एक दीन, एक तहजीब और एक जुबान रखती हो। सर सैयद अहमद खान ने हिंदुओं की तंजीम कांग्रेस की मुखालफत करते हुए कहा, यह पार्टी सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा है, मुसलमानों को अलग रास्ता अपनाना होगा। इस वक्त तक सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नजरिए का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इनकी तहरीरें, तकरीरें और अमली इकदामात इस नजरिए की जड़ बने। इन्होंने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और इन्हें
हमें कौमी शऊर, तालीमी तरक्की और अपनी जुदागाना हैसियत का एहसास दिलाया। अब हम असल सवाल की तरफ आते हैं कि कायदे आज़म को दो कौमी नजरिए का ख्याल क्यों आया। इन्हें इसका ख्याल अचानक नहीं आया था, बल्कि ये इनके लिए एक तारीखी, माशरती और सियासी तजर्बे का नतीजा था। मुसलमान और हिंदू एक साथ एक ही सरजमीन पर रहते थे। इनका दीन अलग, खुदा का तसव्वुर अलग, मुकद्दस किताबें अलग, इबादत का तरीका अलग, जिंदगी और मौत के फलसफे अलग। मुसलमान अपने मुर्दों के लिए कब्र बनाते और हिंदू जलाया करते थे। मुसलमान अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, जबकि हिंदू हजारों देवी और देवताओं की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर गाय को हलाल पैदा किया और मुसलमान इसका गोश्त खाते, जबकि हिंदू इसे मुकद्दस मां समझते। कायदे आज़म ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, चाहे वो एक ही मुल्क में एक ही साथ रहें। हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस जब शुरू में बनाई गई तो यह मुसलमानों और हिंदुओं की एक साथ नुमाइंदगी करती थी। फिर वक्त गुजरता गया और हिंदुओं ने मुकम्मल तौर पर कांग्रेस पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों को लवारिस करके तन्हा छोड़ दिया गया। तो इस वक्त मुसलमानों को अपनी एक अलग जमात चाहिए थी जो सिर्फ इनकी नुमाइंदगी करे, बिल्कुल कांग्रेस की तरह। तो मुस्लिम लीग को क़याम में लाया गया। फिर वक्त आता है 1916 का, जब कायदे आज़म ने आखिरी बार खलूसे नीयत के साथ मुसलमान और हिंदुओं को आपस में यकजा करने की कोशिश की कि शायद दोनों कौमें मिलकर आगे बढ़ सकें। लेकिन कांग्रेस में अक्सरियत हिंदू लीडरशिप की थी और इन्होंने हमेशा मुसलमानों को एक अक़लियती कौम के तौर पर देखा था। कांग्रेस की अक्सरियत लीडरशिप को डर था कि अगर मुसलमानों को ज्यादा हकूक दिए गए तो मुस्तकबिल में वो एक मजबूत कौम के तौर पर सामने आएंगे। लखनऊ पैक्ट 1916 में मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का वादा किया गया था ताकि वो अलग से अपने सेपरेट इलेक्टर्स का इंतखाब कर सकें, लेकिन इस वादे को तोड़ दिया गया। हिंदू लीडरों का मानना था कि यह मुल्क में दो कौमों का तसव्वुर मजबूत कर देगा। कायदे आज़म इस वक्त दोनों कौमों के दरमियान एक पुल का काम कर रहे थे, मगर कांग्रेस में मौजूद कुछ इंतहा पसंद लीडर कायदे आज़म की बढ़ती हुई मकबूलियत से बहुत ज्यादा गुस्से में थे, जैसे बाल गंगा और धर तलक। ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का कोई लीडर एक नेशनल लीडर के तौर पर सामने आए। कांग्रेस की मुनाफकत शुरू से ही अरूज पर थी। बज़ाहिर तो इत्तेहाद का नारा लगाते थे, मगर अंदर से सिर्फ हिंदू मफादात की सियासत करते थे। ये शुरू से ही मुसलमानों को नुमाइशी वादे देकर जिनकी तकमील कभी होने वाली नहीं थी, असल पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे। हिंदू अखबारात ने मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रखा, जिससे फजा मजीद खराब होती गई। कांग्रेस की तरफ से किया गया इत्तेहाद सिर्फ कागजों की हद तक था, दिल हमेशा मुनाफकत से भरे रहे। मुस्लिम लीग में शामिल होने से पहले कायदे आज़म कांग्रेस तंजीम का हिस्सा थे, लेकिन इतनी जद्दोजहद, इतनी कोशिशों के बाद कांग्रेस से मायूसी जाहिर कर दी और कहने लगे इत्तेहाद सिर्फ ख्वाब है, हकीकत यही है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं। आइए अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। 1928 इस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान से कहा, अगर तुम सब मिलकर अपना आइंदा का निज़ाम हुकूमत बना लो तो हम आज़ादी पर गौर कर सकते हैं। कांग्रेस ने मौका देखते ही अपनी आईनी कमेटी बना ली, जिसका सरबराह था पंडित मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के वालिद इनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी। फिर इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे नेहरू रिपोर्ट का नाम दिया गया। इस रिपोर्ट में मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म किए गए थे। मुसलमानों से इनका बुनियादी हक अलग नुमाइंदे चुनने का छीन लिया गया। कहा गया सब के लिए एक ही वोटिंग सिस्टम होगा। मतलब ये कि मुसलमान तादाद में पहले ही कम थे और अब इनकी आवाज अक्सरियती हिंदू वोटों में दब जानी थी। इस रिपोर्ट में मुसलमानों की तहजीब और मजहबी आज़ादी का कोई जिक्र नहीं था, यानी मुसलमानों के दीनी हकूक, उर्दू जुबान, शरीयत और मदारस तहजीब, इनमें से किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं दी गई थी। मरकजी हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात थे, सूबों को कोई इख्तियारात भी नहीं दिया गया था। मतलब ये कि हिंदू पहले ही अक्सरियत में थे तो हर फैसले पर हिंदू ही हावी होंगे। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया था, सिर्फ जुबानी कलामी ही कि सबको बराबर हकूक होंगे। कायदे आज़म ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू ज़हनियत की बदबू आ रही थी। और कायदे आज़म ने एक तारीखी जुमला कहा, यह रिपोर्ट हिंदू राज का
پیش خیمہ ہے۔ پھر سال شروع ہوتا ہے 1929 اور قائد اعظم اپنے 14 نکات پیش کرتے ہیں، جن میں شامل تھے جداگانہ انتخابات، مذہبی آزادی اور زبان کا تحفظ، اقلیتوں کے حقوق، اسلامی تہذیب کا احترام۔ اگر یہ نہرو رپورٹ تب نہ آتی تو قائد اعظم شاید مسلمانوں کو الگ ریاست کے لیے اتنا جلدی تیار نہ کر پاتے۔ یہ وہ رپورٹ تھی جس نے واضح طور پر دو قومی نظریے کو زندہ کر دیا۔ اور پھر ایک سال مزید گزر جاتا ہے اور سال آتا ہے 1930 کا۔ تاریخ تھی 29 دسمبر اور مقام تھا الہ آباد جو ہندوستان میں واقع ہے، اور یہ خطبہ الہ آباد انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر دیا گیا تھا، اور یہ خطبہ دینے والے تھے ڈاکٹر محمد علامہ اقبال۔ انہوں نے فرمایا، اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ مسلمان صرف عقیدے میں نہیں بلکہ تہذیب میں الگ، معاشرت میں الگ، سیاسی سوچ میں الگ، اس لیے وہ کسی بھی ایسی ریاست میں ضم نہیں ہو سکتے جہاں اکثریت ہندو کی ہو۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہندوستان کے مسلمان اکثریتی علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر کو ملا کر الگ ریاست بنا دی جائے، یہ ریاست اسلامی اصولوں پر قائم ہو۔ تب علامہ اقبال نے خبردار کیا کہ اگر مسلمانوں کو ان کی الگ شناخت، تہذیب اور خود مختاری نہ ملی تو ہندوستان میں بدترین تصادم ہوگا۔ اور اقبال کی یہ پیشن گوئی آج سچ کا چہرہ لے چکی ہے۔ جو مسلمان آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں وہ آج بھی کفر کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی خود مختاری اور فکری آزادی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی۔ خطبہ الہ آباد نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ ہم کوئی اقلیت نہیں، ہم ایک قوم ہیں اور ہر قوم کے پاس ایک الگ وطن ہوتا ہے۔ اس وقت تک اس وطن پاکستان کے نام سے کوئی واقف بھی نہیں تھا۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کو ایک نیا آئین دیا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ اس کے تحت 1937 میں الیکشن ہوئے۔ کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں میں حکومت بنائی، یو پی، سی پی، بہار، بمبئی، مدراس، آسام، اڈیشہ۔ کانگریس کی حکومت بنانے کے بعد مسلمانوں کا ہندوستان میں سانس لینا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ صوبے یو پی میں ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی کوشش کی گئی، ہندی زبان کو فروغ دیا گیا، حتیٰ کہ اردو اسپیکنگ اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ وجہ تھی مسلمانوں کی لسانی شناخت کو ختم کرنا۔ اسکولوں میں مسلمان بچوں سے وندے ماترم گیت، جو ایک ہندو مذہبی گیت ہے، زبردستی پڑھوایا جانے لگا۔ کئی علاقوں میں اسلامی مدارس کی امداد بند کر دی گئی، اسلامی تعلیم کو غیر ضروری قرار دیا گیا۔ کئی علاقوں میں گائے کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی، گائے کو ماں قرار دے کر مسلمانوں کی شرعی قربانی روک دی گئی، جن سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات بری طرح کچلے گئے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے کہا، ہندو راج کا مطلب مسلمانوں کے مکمل زوال اور تباہی ہے۔ اور پھر ہم نے 1937 سے 1939 تک کانگریس راج میں ہندو اکثریت کا اصلی چہرہ دیکھا، اور پھر ایک سال بعد 1940 کو لاہور میں قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس میں قائد اعظم نے پہلی بار واضح طور پر کہا، ہندوستان کے مسلمان اور ہندو دو مختلف قومیں ہیں، ہمیں الگ ریاست چاہیے۔ یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہاں قائد اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا، ہندوستان کا مسئلہ کوئی اقلیتی مسئلہ نہیں، یہ دو قوموں کا مسئلہ ہے۔ اور پھر سال شروع ہوتا ہے 1946۔ انگریز اب ہندوستان چھوڑنا چاہتے تھے، مگر جانے سے پہلے وہ ایک متفقہ نظام حکومت بنوانا چاہتے تھے تاکہ ان کے جانے کے بعد بٹوارہ نہ ہو۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے ہندوستان میں ایک کیبنٹ مشن بھیجا جو 3 برطانوی وزراء پر مشتمل تھا۔ کیبنٹ مشن میں طے پایا کہ ہندوستان ایک ہی ملک رہے گا، مگر 3 بڑے گروپس میں خود مختاری دی جائے گی۔ گروپ اے میں ہندو اکثریتی علاقے ہوں گے، گروپ بی میں مسلم اکثریتی علاقے ہوں گے، پنجاب، سندھ، بلوچستان۔ گروپ سی میں بنگال اور آسام ہوں گے۔ ہر گروپ اپنی داخلی حکومت خود چلائے گا۔ قائد اعظم نے اس فارمولے کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس میں مسلمانوں کو مکمل خود مختاری کی گنجائش تھی، لیکن نہرو نے اس منصوبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کانگریس مرکز پر مکمل قبضہ کرنا چاہتی تھی، گروپنگ کا وعدہ توڑ دیا گیا۔ قائد اعظم کا اس پر بڑا سخت رد عمل آیا۔ انہوں نے کہا، کانگریس نے پھر سے دھوکہ دیا ہے، اب ہم ایک لمحہ بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ 1946 ریفرینڈم کے بعد دوبارہ انتخابات کروائے گئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے تمام مسلم نشستیں جیت لیں۔ اس الیکشن میں مسلمانوں نے صاف پیغام دے دیا کہ ہم پاکستان چاہتے ہیں۔ پھر صوبہ سرحد
सरहद, सलहट और दीगर इलाकों में रेफरेंडम हुआ। अवाम ने भारी अक्सरियत से पाकिस्तान के हक में वोट दिया। फिर 14 अगस्त 1947 को दुनिया ने देखा एक ऐसा मुल्क वजूद में आया जिसकी बुनियाद मजहब पर थी और इस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया। लाखों मुसलमानों ने जान, माल, इज्जत कुर्बान की। पंजाब, दिल्ली, बिहार, कोलकाता में खून की नदियां बहीं, मगर मुसलमानों ने एक बात वाजिया कर दी कि हम पाकिस्तान लेने आए हैं, कोई खैरात नहीं। फिर कायदे आज़म ने पाकिस्तानियों से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खिताब किया। आजाद है, आजाद रहे आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और अगली इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।